नमस्कार। पीएसए मास्टर के व्यापार की समझ की सीरीज में आज हम बजटिंग के बारे में बात करेंगे। तो हम आज स्वागत करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर आर के सिंह जी का, जो कि एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बजट बनाने का सही तरीका क्या है? किस तरह बजट बनना चाहिए? क्या उनको सोचना चाहिए कि क्या-क्या उनके मेन पॉइंट्स हैं जो वो बजट बनाने का सवाल है। बजट आपने सुना होगा, नॉर्मली लोग सुनते हैं केवल जो सरकार का बजट आता है 1 फरवरी को आता है आजकल, पहले 28 फरवरी को आता था। और बजट में लोगों को ये पता होता था बजट में टैक्स लगते हैं, कुछ चीज़ों पर रिलीफ मिलता है। और बेसिकली बजट होता भी है, गवर्नमेंट का बजट होता है। गवर्नमेंट अपनी रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस का एक बजट बनाती है कि क्या प्रोजेक्शंस हैं उसकी, कि अगले साल कहाँ-कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ-कहाँ जाएगा। इसी तरह हर बिज़नेसमैन, हर एंटरप्रेन्योर को बजटिंग आना बहुत ज़रूरी है। बजटिंग आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं और आपके पास 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर का बजटेड प्लान नहीं है, तो आप अपने बिज़नेस का रोड मैप नहीं बना पाएँगे। बजट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, पहली बात इम्पोर्टेंट। ये मैनेजरियल टूल है, ये चेक्स एंड बैलेंसेस का एक तरीका है। और बजट आपको एक विज़न भी देता है कि आप बजट में कहाँ मूव किस तरह कर रहे हैं। अगर आप बजट रिव्यू हर महीने करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वेदर यू आर मूविंग इन डायरेक्शन राइट और नॉट। तो बजट एक इम्पॉर्टेंट है। और बजट बनाया कैसे जाता है? बजट ये बनाया जाता है, बजट के ना कई पार्ट होते हैं। कैश बजट होता है, फाइनेंस बजट होता है, प्रोडक्शन बजट होता है, एक्सपेंसेस बजट होता है। लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, बजट का मतलब ये देखा जाता है कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ पैसा जाएगा। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो मेन एंटरप्रेन्योरशिप में हम काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए पैसे का हमारी व्यवस्था कहाँ कहाँ से होगी, कितना कैपिटल होगा, कितना लोन होगा, दूसरे कितना पैसा हमारा इन्वेस्ट होगा, कितना फिक्स एसेट में, कितना करंट एसेट्स में, करंट लाइबिलिटीज के लिए पैसा कितना चाहिए। तो ये सब हमको बजट बना जाता है इस तरह। तो हर बिजनेसमैन को अपना एनुअल बजट बनाना चाहिए। और देखिए, जहाँ तक मेरी बात है कि लोग चार्ट अकाउंटेंट का यूज इस देश में ज़्यादातर केवल इनकम टैक्स और जीएसटी की करते हैं। वास्तव में दे आर नॉट मेंट फॉर लॉ प्रैक्टिस, दे आर मोर मेंट फॉर अकाउंट्स एंड फाइनेंस प्रैक्टिस विच आर नॉट बीइंग डन मच बाई नॉर्मल चार्ट अकाउंटेंट एक्सेप्ट बिग बिग चार्ट अकाउंटेंट। तो उसमें जो है, आप अपने चार्ट अकाउंटेंट से अपना एनुअल 3 ईयर्स 5 ईयर्स बजट जरूर बनवाइए। बजट को फ्लेक्सिबल बजट भी बनवाइए, तो आपको बिजनेस आगे बढ़ाने में आसानी रहेगी। फ्यूचर प्रोजेक्शन, जैसे आपने देखा, आपको एक बजट का एक पार्ट बनता है सीएमए डाटा, सुना हो जैसे। जब बैंक का लेना होता है तो इसी तरह सीएमए डाटा बना देते हैं, लेकिन उसको ट्रैकिंग ना बैंक करते हैं ना आप लोग करते हैं। बाद में कहते हैं लोन नहीं दे पाए, बिजनेस फुल हो गया, तो उससे ये दिक्कतें आती हैं। तो बजट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हर एंटरप्रेन्योर को बनाना चाहिए। और उसमें कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ लगेगा, फ्यूचर जो विजन है उसको रोड मैप उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और अपने एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का जो कंट्रोल और गाइड है, वो इस बजट द्वारा। जो बड़े लोग हैं वो तो चलो पैसे कमा रहे हैं तो वो बजट बना रहे हैं। तो सर, क्या हमारी यूथ जो है, जो यंग जनरेशन है, क्या उन्हें भी बजट बनाना कंसिडर करना चाहिए? इम्पोर्टेंट है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि हर गृहिणी हाउसवाइफ भी बजट बनाती है अपने घर का। उसको जितना पैसा मिलता है उस पैसे से महीना कैसे निकालना है वो बजट बनाती है। साथ में आने वाली शादी ब्याह फंक्शंस के लिए भी वो बजटरी प्रोविजन करके रखती है। तो लेमैन भी बजट बनाता है। तो चाहे वो यूथ हो, वो यूथ जॉब में है तो उसे बजट बनाना जरूरी है। बजट बनाना किस लिए जरूरी है? कितना पैसा उसका इनकम होना, कितना खर्चा होना, कितनी उसकी अर्न इनकम है, कितनी अनअर्न इनकम है, फ्यूचर उसकी लाइबिलिटीज क्या होने वाली है, उसके लिए प्रोविजन करना है। और इस तरह प्रोविजन करना है कि आने वाले समय में फ्यूचर लाइबिलिटी को मीट आउट कर सके। जैसे मकान बनाना, शादी करनी, बच्चे होने, बच्चों का खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की हायर एजुकेशन है, इवन बजट करना पड़ता है। अपने वैकेशन प्लान के लिए भी बजट बनाना पड़ता है। और अपनी घर में अपनी एसेट्स एक्युमुलेट करने के लिए भी बजट बनाना पड़ता है। जैसे मैंने पहले बताया था सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है, तो उसमें सेविंग करनी होती है एक एक्सपेंसेस के लिए, एक इन्वेस्टमेंट पार्ट के लिए। इन्वेस्टमेंट पार्ट के लिए इसलिए करता है ताकि वो पैसे से पैसा कमा सके। तो बजट बनाना हम यूथ के लिए भी जरूरी है। बजटिंग की नॉलेज हर नागरिक को होनी चाहिए, और एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो बहुत ये मस्ट है। दे कैन नॉट लिव विदाउट इट। कि हमने कोविड-19 जैसी फेसेस सिचुएशन को फेस किया था। तो सर, ऐसी सीरियस सिचुएशन में बजटिंग का क्या रोल है? लाइक जहाँ पे हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं थी,
लोग इनकम उनके पास ज़्यादा नहीं थी, तो ऐसे सिचुएशन बजटिंग एक्सपेंसेस को, फाइनेंसेस को, रिसोर्स को एलोकेट करने का एक मॉडल है। अब आप मान लीजिए आपको जैसे पेंडेमिक आया पीछे कोविड का, इस तरह की कंटीजेंसी, इसलिए मैंने कहा था कि बजट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो बजटिंग में आपको ये भी स्किल लर्न करनी है कि अगर अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस अराइज हो तो आपका रेवेन्यू कितना इफेक्ट हो सकता है और एक्सपेंसेस कितने इफेक्ट हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपको बजट बनाते हुए कंटीजेंसी प्लान भी रखना है कि ऐसी कंटीजेंसी में आपका रेवेन्यू डिजायर्ड लेवल से नीचे ना जाए और एक्सपेंसेस डिजायर्ड लेवल से ऊपर ना जाए। तो बजटिंग हमारे किसी भी बिजनेसमैन के लिए, 2-2 महीने आपने देखा होटल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बर्बाद रही। 2 महीने होटल इंडस्ट्री का रेवेन्यू ऑलमोस्ट जीरो हो गया था। तो होटल इंडस्ट्री के पास अगर एक कंटीजेंसी प्लान नहीं था, जिन होटल इंडस्ट्री के पास बजटिंग ठीक से नहीं थी, वो होटल इंडस्ट्री बैठ गई, मार्केट्स आउट हो गई। लेकिन जिसके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज थे, एडिक्वेट प्रोविजन था, बजटिंग उन्होंने इस तरह प्लान की थी कि उन्होंने कंटीजेंसी प्लान बना के रखा था, उनका फिक्स एसेट्स बजट ठीक था, उनका रेवेन्यू बजट ठीक था, कैश बजट ठीक था, तो वो इन कंटीजेंसी को मीट आउट कर पाती है, क्योंकि कंटीजेंसी प्लान भी रखना बहुत जरूरी है। सर, तो लास्ट में मैं बस यही चाहूँगी कि आप हमारे जो जितने भी दर्शक है, जो ऑडियंस देख रहे हैं, इनको ये बताएं कि किस तरह, जैसे आजकल बहुत फास्ट लोग काम करने लग गए हैं कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो क्या वो बजट को क्विकली बना सकते हैं या उसमें उन्हें टाइम लगाना पड़ेगा, थोड़ा रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे? क्या उनको सही तरीका है, वो बताइए। तक बजट इंडिविजुअल सैलरी वाले के लिए है, इंडिविजुअल स्मॉल एंटरप्रेन्योर के लिए है, वो बजट तो स्वयं खुद बना सकते हैं। आजकल तो कंप्यूटर है, मोबाइल है, एक्सेल है, तो एक्सेल पे बजट बहुत क्विकली बनाया जा सकता है। विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर यू कैन मेक डाउन योर बजट। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप एक सफिशिएंटली लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो ऐसे बजट बनाने के लिए अगर बिजनेस है आपका, तो यू शुड टेक हेल्प ऑफ द प्रोफेशनल। उसके लिए आपको एक चार्ट अकाउंटेंट की जरूरत है जो आपका बजट बना पाएगा, और बजट से आपको कैसे बिजनेस को कंट्रोल करना, कैसे वे फॉरवर्ड ले जाना है, वो सारे गाइडेंस और सजेशन एक चार्ट अकाउंटेंट दे सकता है। तो आप ये ध्यान रखिए, हर बिजनेसमैन को मेरी सलाह ये है, वो अपना बजटिंग जरूर करे। बजटिंग उनके लिए कोर एसेंशियल पार्ट है। इवन मैंने बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां देखी हैं जहां पर जो उनके बजट है वो सेंट्रल ऑफिस में तो होता है, लेकिन रीजनल ऑफिसेज में, उनका जोनल ऑफिसेज में कोई बजट ही नहीं होता, बजटिंग सिस्टम नहीं होता। तो उसकी वजह से उन ऑर्गेनाइजेशन को डिजायर्ड लेवल पर ग्रोथ नहीं मिल पाती, उनको केवल मार्केट फ्लो के हिसाब से चलना पड़ता। अगर मार्केट सपोर्ट कर जाता वो ग्रो कर जाती, मार्केट बैठ जाता वो बैठ जाती। एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपको बजटिंग ना करने का, सबसे बड़ा रियल एस्टेट सेक्टर आपने देखा। इतने बड़े बड़े बिल्डर थे, मैंने किसी बिल्डर को ढंग से बजटिंग करते हुए नहीं देखा सुना, और बजटिंग न होने के कारण ही उन सबको ये सारे लॉस हुए। उन्होंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो ही नहीं किया, उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि फ्यूचर में जो है बजट होने हैं तो कौन से प्रोविजंस करने चाहिए, कौन से प्रोविजन नहीं करना चाहिए। मार्केट जरा सा सिलेक्टनेस आई और बड़े से बड़े बिल्डर बैठ गए, कितने तो जेल में चले गए, कितने डिफॉल्ट कर गए, एनपीए कर गए, आपके इंसॉल्वेंसी में केस चले गए। तो दे आर फेसिंग ऑल दीज क्राइसिस बिकॉज दे डिड नॉट consider the value of budget. They thought budget is a simple exercise. What they think that is not a budget. Budget is highly technical exercise, and they should take help of the professional. I again say professional. Even गवर्नमेंट के बारे में देखता हूँ कि गवर्नमेंट की बजटिंग भी बहुत कमजोर होती है। जिन कंट्रीज की गवर्नमेंट की बजटिंग बहुत अच्छी होती है, आप देखिए वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री है। आप कभी उनकी बजटिंग से, मैंने मीडिया को कभी कंपेयर करते नहीं देखा बजटेड को, कभी किसी ने नहीं कंपेयर करा कि भारत का बजट वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और उन सबसे बजट की कंपेरिजन करे कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, कितने एक्सपेंसेस उनके रिकरिंग है, कितने नॉन रिकरिंग है। इस लेवल का डिस्कशन मैंने आज तक टीवी पर कहीं नहीं सुना, क्योंकि बजट की एंटायर कम्युनिटी में नॉलेज कम है, इस पे काम कम किया जा रहा है, जो कि हमारे देश के लिए और हमारे यूथ के लिए और हमारे बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी है। कि आप ये बजट के टिप्स और ट्रिक्स अपने माइंड में रखेंगे, और अब हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।